जय श्री श्याम। महाभारत के युद्ध में यूं तो अनेकों महान योद्धा थे, पर एक योद्धा ऐसा था जो अगर किसी भी पक्ष के साथ लड़ता तो विजयश्री उसी पक्ष के कदमों में चलकर आसानी से आती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीम के पौत्र व घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में वे उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की कामना को पूरा करेंगे। खाटू श्याम बर्बरीक का ही अवतार माने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार वे उन्हीं के नाम से पूजे जाते हैं। उनके दर्शनों से संकट दूर होते हैं और भक्तों की कामनाएं भी पूरी होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मृति तक में। मैं रिधि तनेजा आज आपको इस वीडियो में खाटू श्याम जी के दर्शन करवाऊंगी और खाटू श्याम से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी भी दूंगी। इस जानकारी को लिखा है हमारे लेखक राजीव सिन्हा जी ने और खाटू श्याम जी के दर्शन करवा रही हैं हमारे सहयोगी ट्विंकल तिवारी जी। तो चलिए ट्विंकल तिवारी जी की रिपोर्ट को देखिए। डूबते का जो किनारा है, हारे का जो सहारा है, शीश का दान दिया जिसने, वो खाटू वाला श्याम हमारा है। आप सभी को जय श्री श्याम। आज हम धार्मिक यात्रा के क्रम में आप सभी को बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे, जो कि राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू नामक ग्राम में स्थित है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हम ट्रेन के द्वारा जयपुर पहुंचेंगे। उसके आगे हम अपनी यात्रा बस से करेंगे और खाटू नगरी में पहुंचेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और बाबा श्याम के दर्शन करिए। मैं ट्विंकल तिवारी आज आपको खाटू वाले श्याम मंदिर का दर्शन करवाने राजस्थान का सीकर ज़िला लेकर चल रही हूँ। और अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। जयपुर में रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको सिंधी बस स्टैंड जाना होगा, जहां से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए सीधे बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर यात्रा का आनंद लीजिए। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इनकी कहानी महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का अवतार माने जाते हैं। बर्बरीक भगवान के भक्त थे। वे एक महान तपस्वी और वीर योद्धा भी थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे जिस ओर से लड़ेंगे विजय उसी पक्ष को प्राप्त होगी। उन्होंने महाभारत युद्ध में भी कमजोर पक्ष का साथ देने का निर्णय लिया था, पर बर्बरीक के इस निर्णय से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण के चिंतित होने का कारण यह था कि बर्बरीक के इस निर्णय से दोनों ही पक्षों का विनाश होना तय था, क्योंकि जब भी कोई पक्ष कमजोर होता वे उन्हीं के साथ हो जाते। इससे क्या होता कि इस युद्ध में अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचते। बाद में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने के लिए दान स्वरूप उनसे उनका शीश मांग लिए। बर्बरीक शीश देने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने अपनी आँखों से महाभारत युद्ध को अंत तक देखने की भी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। कहते हैं कि एक बर्बरीक ही थे जिन्होंने महाभारत का वास्तविक युद्ध देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि वास्तविक लड़ाई स्वयं श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। अर्जुन तो मात्र निमित्त था। कृष्ण ही अपने सुदर्शन चक्र से दुष्टों का अंत कर रहे थे। युद्ध के बाद जब पांडव जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में ही लड़ने लगे, तब वे सभी बर्बरीक के शीश के पास पहुँचे। तब बर्बरीक ने पांडवों को युद्ध की सच्चाई बताई। उसी समय श्री कृष्ण ने बर्बरीक की महान भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे, और ऐसा वरदान देकर उनके शीश को रूपवती नदी में बहा दिया। कलयुग शुरू होने के बाद
सिर राजस्थान के गांव में एक ऐसी स्थान पर भूमि के अंदर पाया गया जो कलयुग शुरू होने तक अदृश्य था। जब भी कोई गाय उस स्थल को पार करती तब उसके धनों से अपने आप दूध की धारा निकलने लगती। आश्चर्यचकित ग्रामीणों ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ पर भूमि के अंदर उन्हें वह शीश दिखाई दिया। आज वहाँ पर कुंड है जिसे श्री श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। जयपुर से बस के द्वारा हम खाटू धाम को जा रहे हैं। जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी 80 किलोमीटर है। रास्ता अत्यंत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। अब हम बाबा श्याम के मंदिर पहुंचने वाले हैं और आप सभी को बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे। जय श्री श्याम। हम खाटू धाम में पहुंच चुके हैं और ये बाबा का तोरण द्वार है। यहाँ से मंदिर 2-3 किलोमीटर ही है। यहाँ से हम पैदल अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। आप सभी को हम बाबा श्याम के दर्शन कराएंगे। आप सभी वीडियो में बने रहिए। जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही श्याम नाम से पूजा जाएगा और वह हमेशा ही हारे हुए मनुष्यों का सहारा बनेंगे। बर्बरीक का वही शीश खाटू नामक गांव की धरती से प्रकट हुआ, जिससे इनका नाम पड़ा खाटू श्याम। बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। आप सभी भी बाबा श्याम के दर्शन प्राप्त करिए। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बाबा श्याम का बहुत ही अद्भुत भव्य दर्शन प्राप्त हुआ। बाबा श्याम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बुहारे के सहारे की जय। बाबा के दर्शन के पश्चात अब हम श्री श्याम कुंड का दर्शन करने चल रहे हैं। बाबा का शीश यहीं पे मिट्टी के नीचे दबा था। जब गायें यहाँ से गुजरती थी तो उनके थन से अपने आप ही दूध निकलने लगता था। इसलिए यहाँ के राजा ने यहाँ पे खुदाई करवाई और यहाँ से बाबा का शीश प्रकट हुआ। जैसे यहाँ से बाबा का शीश प्रकट हुआ उसके बाद ही यहाँ से पानी की धाराएं बह निकली और यहाँ पे श्याम कुंड बना। आप सभी श्याम कुंड के दर्शन करिए। जय श्री श्याम।
बाबा श्याम के कुंड का जल बहुत ही चमत्कारिक है। मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। आपका प्यार दिल की धड़कन है। राम कुंड के परिसर में ही हनुमान जी का मंदिर स्थित है। आप सभी दर्शन करें। जय श्री राम। कुंड परिसर में ही बाबा श्याम की मूर्ति और पंचमुखी महादेव का मंदिर भी स्थित है। हमने वहाँ भी दर्शन प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। परिसर में ही चिंताहरी गायत्री माँ का मंदिर भी स्थित है। बाबा श्याम की दर्शन यात्रा हमारी यही संपूर्ण होती है। उम्मीद है कि आप सब वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री श्याम।